हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा और आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में स्वागत है। तो स्टार्ट करने वाली हूँ मैं आज का व्लॉग, जो कि मैं शूट करना भूल गई थी। सुबह मैं उठकर डायरेक्ट अपना करंट अफेयर स्टार्ट कर चुकी थी, जिसमें मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि आज मुझे व्लॉग के लिए शूट करना है। तो फिर जब मैंने करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया, उसका नोट्स भी बना लिया, उसके बाद फिर मुझे ध्यान आया कि आज शूट करना है। मैं बस पॉलिटी पढ़ने के लिए बैठने ही वाली थी, तो फिर ध्यान आया तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मुझे लगा कि शायद आज नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, ये फर्स्ट स्टार्ट ही हो रहा था। सुबह के 9 ही बज रहे थे और सिर्फ पहला हुआ था जिसे मैंने कर लिया था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और पूरे डे का मेरा शेड्यूल जो भी रहेगा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी, जिसे मैंने एक बार पढ़ के अच्छे से रखा था, बहुत अच्छे से इसे पढ़ के रखा था। अब मैं इसे रिवीजन मतलब दूसरी बार रीडिंग के लिए उठाई हूँ, जिसमें मैं इसे बहुत फास्ट पढ़ रही हूँ। और मतलब फ़ास्ट रीडिंग बोल सकते हैं, क्योंकि रिवीजन भी करना है और चीज़ें एक बार में पढ़ने पर तो याद नहीं रह सकती, इसलिए इसे फ़ास्ट रीडिंग कर रही हूँ। चीज़ें ध्यान में है, बस उसे पढ़ना है। एक बार फास्ट रीडिंग करने के बाद फिर मैं इसे सेकेंड टाइम फिर से करूँगी। लेकिन अभी जब मुझे टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है उसी में मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट अभी बिल्कुल न्यू मैं उठाई हूँ उसे करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आज मेरे पास टाइम था, ऐसा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आज पॉलिटी को उठा लिया जाए और इसका 1 या 2 चैप्टर जितना भी हो रहा है 1 आवर में मैं उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने किया अपना पॉलिटी कंप्लीट। इसके बाद फिर मैं करूँगी ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद फिर सेकंड स्लॉट मेरा स्टार्ट होगा। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक, और फिर ब्रेक लेने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड स्लॉट, जिसमें मेरा एनवायरनमेंट का पोर्शन है, जिसमें ज़्यादा टाइम मुझे देना है। तो सबसे पहले आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा था, आज मेरा फ़ोन भी बिल्कुल सेट नहीं हो रहा था। सबसे पहले तो सुबह मैं भूल गई थी कि वीडियो शूट करना है, और फिर जब मैं अभी इसे सेट कर रही थी तो ये बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या हो गया था, वही एंगल था जिससे मैं रोज़ शूट करती हूँ, बट ऐसा लग रहा था कि आज दिन नहीं है। बट मैंने कहा कि नहीं, आज कर ही लेते हैं जब स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद फिर जब ये बहुत टाइम के बाद सेट हुआ तो फिर मुझे जो टॉपिक पढ़ना था वो फिर सर के नोट्स में नहीं मिल रहा था। मतलब पता नहीं आज क्या हो रहा था। ऐसा सबके साथ होता है कि कोई एक दिन ऐसा होता है जो आपके हिसाब से नहीं चलता है, चीज़ें बिल्कुल ऐसी लगती है कि समझ नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ पे उलझी है। तो मेरे साथ आज वैसा ही कुछ हो रहा था। फिर मैंने नोट्स को बंद कर दिया, और जो मेरे पास शॉर्ट्स नोट्स और जो सर के PDF थे मैंने उसको भी बंद कर दिया, और सिर्फ स्टैंड अप बुक था। जो टॉपिक सर ने नहीं पढ़ाया है उसे मैं लेकर बैठ गई थी, क्योंकि सर ने बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसे सर ने कहा था कि इन्वायरमेंट को वो हम लोग पूरा उनके नोट्स से ही पढ़े, बट प्रीलिम्स के और मेंस के कुछ ऐसे टॉपिक है जो सर नहीं पढ़ा है, तो उसे मैं इस बुक से कवर कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिया ब्रेक, और ब्रेक लेने के बाद फिर से मैं लेकर बैठ गई थी इन्वायरमेंट को ही, जो कि मेरा कवर नहीं हुआ था और मुझे आज इसे कवर करना था। मेरा ये आज का टारगेट था जो मुझे कंप्लीट ही करना था, कि आज मैं इसे बहुत अच्छे से कर लूँ। और इसे मैं हाईलाइट कर रही थी जो मेरा नेक्स्ट टाइम का रहेगा। जिस नेक्स्ट टाइम में मैं इसे अगर दोबारा रिवाइज़ करने बैठूंगी तो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ मैं उसे ही पढ़ूंगी। और मैं पेंसिल से ही करना मुझे ठीक लगता है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम रीडिंग करते हैं और वो हाइलाइटर से कर देने पर फिर वो चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें बाद में इंपॉर्टेंट नहीं लगती है तो फिर वो भी चीज़ ध्यान में आने लगती है बार बार। इसलिए पेंसिल से करने का फ़ायदा है कि आप इसे इरेज कर सकते हैं, और फिर जो इंपॉर्टेंट रहेगा सेकेंड टाइम में आप उसको वहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने इसलिए पेंसिल से किया है, और मैं इस चैप्टर को आज कंप्लीट करने के बाद ही कुछ और काम करूँगी, क्योंकि इसको मुझे अब कंप्लीट करना ही है। बहुत टाइम लग रहा है इन्वायरमेंट में, क्योंकि बहुत सारे डेटा और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, आपको बहुत टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। और मेरे जैसा हाल अगर हुआ तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट करना ही है। फिर यहाँ पे मैंने लिया शाम का ब्रेक, उसमें मैंने मैगी वगैरह खाया, थोड़ा सा ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैं अपने लास्ट स्लॉट के लिए बैठ गई, जिसमें मैं करने वाली हूँ हिंदी, जो कि मेरा चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है, तो मैं यहाँ पे बड़ा सब्जेक्ट जो भी रहता है उसे मैंने रखा है, जिसमें मेरा हिंदी लिटरेचर ही है। इसमें मुझे ग्रामर वाला पोर्शन बस पसंद नहीं आ रहा है, बट क्या करें, इसे पढ़ना ही है जल्दी से, बस ये मेरा एक बार बुक कंप्लीट हो जाए। सेकंड टाइम भी मैं इस बुक को ही उठाऊँगी, पर उसमें भी मैं फास्ट फिर रीडिंग करूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने ओपन किया, मेरे पास शॉर्ट्स नोट्स अवेलेबल है हिंदी के, मैंने उसमें चेक किया तो ये टॉपिक उसमें नहीं दिया गया था, तो फिर मैंने इसे भी बंद करके रख दिया, और फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपनी बुक को ही लेकर रीडिंग, जिसमें मुझे पढ़ना है
अपना जो ग्रामर चल रहा है वो, मतलब ग्रामर का पोर्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद थोड़ा सा आगे का थोड़ा बढ़ गए हैं, जिसमें मेरा भाषा खंड चल रहा है। इसका पूरा इतिहास पढ़ना है, भाषा उपभाषा बोलियाँ कहाँ से विकसित हुई है, क्या कैसे स्टार्ट हुआ है। इसका इतिहास पढ़ने में अच्छा तो लग रहा था, बट जहाँ पे इसका पोर्शन आ रहा था ग्रामर वाला, जैसे व्याकरणिक संरचना, शब्द संपदा और ध्वनि संरचना, ये सब चीज़ें पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि इसमें, और लेकिन इसका इतिहास अच्छा है, मुझे पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है, बट जहाँ जहाँ पे वो चीज़ें आ जा रही है तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है फिर। बट ठीक है, उसको भी करना है, उसको बार बार रिवीजन की ज़रूरत है, उसको कंप्लीट करने पे वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा लास्ट स्लॉट है, इसके बाद फिर मैं करंट अफेयर करूँगी डिनर करने के बाद, उसके बाद आज का व्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। और यूपीएससी के मैंने इंपॉर्टेंस बुक्स की रिव्यू की है, अगर आपको उसकी नीड हो तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंस जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो और सिलेबस सारे का बहुत अच्छे से रिव्यू किया है। अगर आप चैनल में नए हैं या फिर आपको नीड हो या फिर आप यूपीएससी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके उन सबको चेक कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बुक लेना हो, जिस भी स्टैंडर्ड बुक हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो या फिर सिलेबस हो, आपको वहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो ये रहा मेरे पूरे दिन का स्लॉट, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें की और नहीं भी की बोल सकते हैं, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं जो मेरे चैनल में नए हैं। तो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरा थोड़ा सा टाइम टेबल भी चेंज होने वाला है, तो फिर देखते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग में मेरा क्या टाइम टेबल रहता है। मिलते हैं बाद में। गुड नाइट।